नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आज आपको कुछ ऐसे काम करने के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आप सुबह उठ कर के सबसे पहले जो किए जाते हैं। ये 5 काम मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, जिनसे माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के मुताबिक सुबह उठ कर के कुछ खास काम करना शुभ होता है। मान्यता है कि अगर सुबह उठ कर के सबसे पहले ये 5 काम किए जाएं तो माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो सुबह उठ कर के हमें कौन से खास काम करने चाहिए, क्यों करने चाहिए कि सभी को जो है खुशहाल जीवन की हर कोई कामना करता है, प्रत्येक व्यक्ति उसकी कामना करता है। साथ ही इंसान की चाहत होती है कि उसे जीवन में आर्थिक तंगी का कभी सामना न करना पड़े। लेकिन कई बार बहुत कठिन परिश्रम के बावजूद भी धन की बचत नहीं हो पाती है। ऐसे में व्यक्ति के मन में जो है वो निराशा घर कर जाती है। इस कारण से कई बार तो वो मेंटली कई सारी प्रॉब्लम्स का उसको फेस करना पड़ता है। तो शास्त्रों के मुताबिक मेहनत करने के साथ साथ किस्मत का साथ होना भी ज़रूरी होता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग रोज़ाना सुबह उठ करके 5 काम करने से जो माँ लक्ष्मी भगवती की कृपा प्राप्त होती है, वो कौन से काम हैं? तो सबसे पहले सुबह उठ करके हमें अपनी जब हम नींद से जागते हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। और हथेलियों के दर्शन करते हुए हमें अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। और हथेलियों के दर्शन करते हुए हमें इस मंत्र को बोलना चाहिए कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात कर का मतलब हाथ होता है, कराग्रे इसका मतलब है कर के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी का वास होता है, कर के मध्य भाग में माँ सरस्वती का वास होता है, और कर के मूल में भगवान ब्रह्मा का वास माना गया है। भगवान ब्रह्मा का वास उसमें माना गया है, मूल भाग में मतलब जड़ में। तो इस मंत्र को अगर हम सुबह उठ करके सबसे पहले बोलते हैं और फिर हम बोलने के बाद अपने हाथों को अपने चेहरे पर फेरते हैं, तो ऐसा करने से ब्रह्मा जी, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। उसके बाद हमें दूसरा काम जो करना चाहिए वो ये कि हमें धरती माँ को स्पर्श करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। धरती माँ पे पैर रखने से पहले हमें उनको हाथों से प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि धरती हमारे भार को सहन करती हैं, इसीलिए हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और तीसरा काम, हमें भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव जो है वो सारी पृथ्वी को प्रकाशमान करते हैं। वो एक प्रत्यक्ष देवता इस पृथ्वी पर हैं। तो सबसे इन 2 कामों के बाद जो हमें तीसरा काम करना चाहिए, वो सूर्य देव को पहले उठने के बाद, हमें नहाने धोने के बाद, साफ वस्त्र पहनने के बाद तांबे के लोटे से भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय हमें जल में लाल फूल रोली को मिला देना चाहिए, और उसके बाद ओम सूर्याय नमः या ओम भास्कराय नमः या सूर्य देव के और किसी भी मंत्र को बोलते हुए हमें सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। जो हमें चौथा काम करना चाहिए वो माँ तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद तुलसी में भी जल चढ़ाया जाता है। तुलसी में जल अर्पित करते वक्त हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलना चाहिए। तुलसी में जल अर्पित करने के बाद उसके नीचे दिया जलाना चाहिए। मान्यता है कि अगर आप रोज़ ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री हरि का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जो उसके बाद 5वां काम है, वो आपको ये करना चाहिए कि घर में नमक पानी का पोंछा लगाना चाहिए। बट नमक पानी का पोंछा रोज़ न लगा करके आप हफ्ते में 2 दिन 3 दिन इसको लगा दें तो बेहतर है। तो आपको नमक पानी का पोंछा सूर्य उदय होने से पहले जो है पानी में नमक मिला करके घर में पोंछा लगाने से जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो इस काम को आपको, जो नमक लगा करके पोंछा वाला काम है, उसको आपको हफ्ते में 2-3 दिन अवश्य करना चाहिए। इससे घर की सारी नेगेटिविटी ख़त्म होती है और पॉजिटिविटी घर में उसका वास होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी हो वीडियो में तो प्लीज़ आप लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
और कमेंट में जय माँ भगवती अवश्य लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।